हेलो फ्रेंड्स, आप मुकेश गोयल। आई होप कि आप सारे बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे पेपर 1 के जो एमसीक्यूज़ है उसके बारे में बात करेंगे फ्रेंड्स। और आपको एक बात बता देता हूं फ्रेंड्स कि इन क्वेश्चन की और कुछ अदर क्वेश्चंस की जो पीडीएफ है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है उस पर डाल दी है। अगर किसी को इससे रिलेटेड ये पीडीएफ चाहिए तो आप प्लीज़ वहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है वहाँ क्लिक करके अपने डाउनलोड कर सकते हैं। पेपर 1 के ही एमसीक्यूज़ हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। और उनमें जो आंसर है, राइट आंसर है, उसको मैंने रेड कर दिया है। आप ये बात ध्यान रखना, जो भी उसका राइट आंसर है तो उस पीडीएफ में मैंने उसको रेड कर दिया है, ठीक है। तो वो राइट आंसर है, आप उस बात को देख लेना, ठीक है। और दूसरी बात फ्रेंड्स, आपको मैं ये इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि अपना यूजीसी नेट का जो पेपर 1 है ना, कंपलसरी पेपर, उसके रजिस्ट्रेशन ओपन है। और पेपर 2 जो इन्वायरमेंटल साइंस है, अगर किसी का कोड नंबर 89, तो उसके भी रजिस्ट्रेशन ओपन है, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो ये जो पहला क्वेश्चन है इसकी बात करते हैं। ये पहला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स आर ट्रू। कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स दी हुई है नीचे, उसमें से कौन कौन सी सच है, ट्रू है, ये पूछा गया है फ्रेंड्स, ठीक है। तो आपको कौन कौन सी ठीक है ये बताना है अच्छे से सोच समझ के, ठीक है। और अगर हम देखें ये सारे के सारी जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स दी गई है ये टीचिंग से रिलेटेड है, तो इसका मतलब ये जो अपनी टीचिंग एप्टीट्यूड वाली यूनिट है वहाँ से लिया हुआ क्वेश्चन है। तो सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक दिया हुआ है ये कह रहा है द प्राइमरी गोल ऑफ टीचिंग इज़ टू इम्पार्ट नॉलेज एंड मॉनिटर चेंज इन बिहेवियर, ठीक है। ये बात बिल्कुल ठीक है फ्रेंड्स। और आपको मैं एक बात बता देता हूँ, टीचिंग का मेन काम करना ही क्या है, चेंज इन बिहेवियर की बात होती है। ग्रामीण क्षेत्र में या कहीं हम बोलते हैं ना कि तू पढ़े लिखे जैसा बर्ताव नहीं कर रहा, यानी कि बिहेवियर आपका पढ़े लिखा जैसा क्यों नहीं है। यानी कि टीचिंग का मेन क्या होता है कि आपके बिहेवियर को चेंज में लेके आना, उसको मॉनिटर करना, नॉलेज को इम्पार्ट करना, यही होता है। तो पहला ये सही है एकदम, ये कैरेक्टरिस्टिक्स ठीक है। दूसरा है लर्निंग एम्स टू अंडरस्टैंड एंड अप्लाई नॉलेज, ठीक है। लर्निंग जो सीखते हैं अपने सीखने का मकसद क्या है, समझना कोई चीज़ को, और उस अपने जो समझा है उस नॉलेज को अप्लाई करना, यही तो होता है ना। आप पढ़ रहे हैं या हम लोग कुछ सीखते हैं, उस सीखने का क्या मतलब है, एक समझ विकसित करना और जो हमने सीखा है उस नॉलेज को अप्लाई करना। कठिन कठिन परिस्थितियों में जो भी हमारे पास सिचुएशंस आती हैं उसमें हमारे नॉलेज को हम अप्लाई करें। जैसे हम कुछ अचानक हमारे सामने आ जाता है तो हम कैसे डिसीजन लें। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एग्ज़ाम की डेट अनाउंस जैसे हुई थी अभी, है ना, तो बहुत से चीज़ें डिस्टर्ब हुई थी, है ना, बहुत ज़्यादा चीज़ें डिस्टर्ब हो गई थी कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो इसका कारण ये था कि जो हमने सीखा जीवन में उसको हमने नॉलेज को अप्लाई नहीं किया, तो आपने प्रॉपर लर्निंग नहीं किया है हमने, है ना। अगर कोई डिस्टर्ब हो रहा है इन चीज़ों से तो उसकी प्रॉपर लर्निंग थी ही नहीं। तो लर्निंग का मकसद ही ये होता है आपकी समझ को विकसित करना और अपने नॉलेज को अप्लाई करना, कि कुछ नहीं है, सब ठीक है, मैं हार्डवर्क कर रहा हूँ। ये सारी चीज़ें जो हमने देखा है जीवन में, सीखा है, उसको अप्लाई भी करना चाहिए फ्रेंड्स। टेंशन से कोई भी सिचुएशन का सॉल्यूशन हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। तो ये चीज़ भी ठीक है, ये दूसरा भी ठीक है अपना। सेकंड, टीचिंग मीन्स गिविंग इन्फॉर्मेशन नहीं। एक टीचिंग शिक्षण कभी भी ये नहीं होता कि वो आपको सिर्फ सूचनाएं दे रहा है, ऐसा नहीं होता। टीचिंग एक सिर्फ सूचना देने का काम नहीं करता। टीचिंग में क्या होता है, आपकी फीलिंग्स वगैरह को, आपके अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना, बिहेवियर को चेंज करना, बहुत सारे आपको नॉलेज देना, फिर आपके बिहेवियर में चेंज को लेकर आना। एक ब्रॉड टर्म है, सिर्फ इतना सा काम नहीं है कि आप कोई टीचिंग का मतलब हो गया सूचना दे दी, इन्फॉर्मेशन दे दी, ये नहीं हो सकता, ये इसमें फिट नहीं बैठता है। तो मैं इसको काट देता हूँ, ये 3 नहीं आएगा, ठीक है। अगर फोर्थ की बात करें, ए टीचर सीक्स टू शेयर व्हाट ही नोज ही और सी, ठीक है ना। ए टीचर सीक्स टू शेयर व्हाट ही और सी नोज वेयर ए लर्नर इंटेंड टू रिसीव न्यू इन्फॉर्मेशन। एक टीचर होता है वो इस तरह से काम करता है कि वो जो जानता है वो ज़्यादा से ज़्यादा देने की कोशिश करता है, ठीक है, और उससे लर्नर है वो ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की कोशिश करता है। तो ये एक अच्छी बात है, तो ये भी अच्छी बात है, ठीक है। तो यानी कि इसमें जो हमने पढ़ा, एक ठीक कैरेक्टरिस्टिक्स ही, 2 भी ठीक है और 4 भी ठीक है, 3 नहीं है। तो 1 2 4 वाला ऑप्शन देख लेते हैं, ये 1 2 4 वाला ऑप्शन है, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो ये राइट आंसर है, समझ में आ गया। इस क्वेश्चन से कई सारे क्वेश्चन आपके टीचिंग के सॉल्यूशन का सोल्व होना चाहिए, क्योंकि टीचिंग के ना क्वेश्चन थोड़े ऐसे ही आते हैं फ्रेंड्स। तो बिल्कुल संभल के अपने आप को रिलैक्स करके ही उनका आंसर करना है, इस बात को आप ध्यान रखना, ठीक है।
आगे मैं अगर टीचिंग की अगर ब्रॉडली अगर डेफिनेशन देखें ना फ्रेंड्स, उस डेफिनेशन से कई सारे क्वेश्चन आपके सोल्व मेरे को लगता है हो जाएंगे अगर उस डेफिनेशन को भी अच्छे से कर लिया। बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती फ्रेंड्स, बहुत अच्छी क्वालिटी की चीज़ें पढ़ने की मेरे हिसाब से ज़रूरत होती है, जिससे आपके कंसेप्ट क्लियर हो। तो मैं बात करूँ फ्रेंड्स इसकी, तो ये देखो, ये टीचिंग की एक डेफिनेशन है, इसको आप ध्यान रखना। ये टीचिंग के कई सारे मुझे लगता है क्वेश्चन आपके सॉल्व करवाएगी। टीचिंग क्या है? इज़ द प्रोसेस ऑफ अटेंडिंग टू पीपल्स नीड, ठीक है, एक्सपीरियंस एंड फीलिंग एंड इंटरवेनिंग सो दैट दे लर्न पर्टिकुलर थिंग्स एंड गो बियॉन्ड द गिवन। इस बात को इंग्लिश में एज इट इज़ मैंने आपको पढ़ के सुना दिया, और इसी की मैं हिंदी आपको बता देता हूँ कि टीचिंग एक प्रक्रिया है जिसमें क्या है, लोगों की आवश्यकता, लोगों के एक्सपीरियंस और फीलिंग को जांचना और उनको सीखने के लिए कुछ प्रदान करना, और जो उन्होंने सीखा है वो आगे वो यूज करे, ये होता है प्रॉपर टीचिंग। अगर हिंदी के सही शब्दों में देखें इसको, तो सही शब्दों में क्या है? शिक्षण लोगों की ज़रूरतों, अनुभवों और भावनाओं के साथ भाग लेने, हस्तक्षेप करने की प्रक्रिया है, ठीक है, ताकि वे विशेष चीज़ें सीखें और दिए गए विशेष ज्ञान से वो आगे बढ़ें। ये क्या है? टीचिंग है फ्रेंड्स। आपको मेरे हिसाब से ये डेफिनेशन समझ में आई होगी ना। इस डेफिनेशन को भी आपने एक दो बार अच्छे से देखा ना फ्रेंड, तो ये कहीं ना कहीं कीवर्ड्स आपके दिमाग में घुसेंगे और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट टाइप ऑफ इंटरव्यू allow the questions to emerge from the immediate context to course of things। immediate context मतलब एकदम तुरंत एकदम, है ना, आप चीज़ों को क्या कर सको, शामिल कर सको। कोई भी इंटरव्यू है, कौन सा इंटरव्यू अलाउ करता है कि एकदम से आप क्वेश्चंस को कुछ भी शामिल कर सको। कोई आप किसी का इंटरव्यू ले रहे हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स, तो इसमें कौन सा टाइप ऐसा होगा, नीचे 4 टाइप लिखे गए हैं, इसमें से कौन सा टाइप ऐसा होगा जो आप इमीडिएटली आप उसको कह सकते हो कि अच्छा ये चीज़ पूछनी थी, यानी कि कोई नई चीज़ आप इमर्ज कर सकते हो। तो गाइड अप्रोच वाला नहीं कर सकते क्योंकि पहले से आप गाइडेड हो, ठीक है, आप इमीडिएट नहीं चेंज कर सकते। क्लोज्ड क्वांटिटेटिव इंटरव्यू पहले ही क्लोज्ड है, यानी कि उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पहले ही डाला है, तो आप इमीडिएट उसमें नहीं कर सकते। स्टैंडर्डाइज हो गया पहले ही, ओपन एंडेड इंटरव्यू पहले ही स्टैंडर्डाइज है, तो इसको भी आप नहीं कर सकते इमीडिएट। तो कौन से करेंगे? जो इनफॉर्मल है, ठीक है ना, इनफॉर्मल कन्वर्सेशनल जो इंटरव्यू होती है जिसमें कोई फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती, कोई औपचारिकता नहीं होती, जो अनौपचारिक होता है, इनफॉर्मल होता है, उसमें क्या कर सकते हैं हम? इमीडिएट शामिल कर सकते हैं। तो राइट आंसर क्या जाएगा? राइट आंसर इज द बी आंसर। यहाँ आप क्लोज्ड और ओपन की बात कर रहे हैं फ्रेंड्स, है ना, क्लोज्ड और ओपन। क्वेश्चन ये 2 तरह के होते हैं, एक होता है क्लोज्ड, ठीक है, क्लोज्ड, और एक होता है ओपन एंडेड, ठीक है ना फ्रेंड्स। ये रिसर्च में भी बहुत काम आता है फ्रेंड्स, आज हम यही देख लेते हैं रिसर्च में कहाँ काम आता है। जब हम बात करते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा कलेक्शन की, तब हम बात करते हैं कुछ टूल्स की, कुछ क्वेश्चनियर की। तो मैं एक छोटा सा पार्ट यहाँ बता देता हूँ फ्रेंड्स कि क्लोज्ड क्वेश्चनियर वो होते हैं एक तरह से जहाँ MCQs या क्या होता है, जहाँ पे ऑब्जेक्टिव चीज़ें पूछी जाती है, यानी कि आप अपने विचारों को शामिल ना करके जो आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं उन्हीं में से आप टिक करो, दैट इज क्लोज्ड। यानी कि आपकी सोच को तो क्लोज कर दिया है ना, आपको 4 में से चूज करके देना है, ठीक है। और ओपन क्या होगा? आप खुले हैं, आप कुछ लिख दीजिए, यानी कि सब्जेक्टिव टाइप जहाँ पे क्वेश्चनिंग होती है, दैट इज ओपन एंडेड। आपको मेरी बात समझ में आ रही है ना फ्रेंड्स। तो यहाँ से भी एक बार PhD के एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन बना था, ठीक है ना, कि क्या होता है क्लोज एंडेड और ओपन एंडेड, तो उसके बारे में ये आपको ध्यान रखना है, हो सकता है नेट भी पूछ ले, ठीक है। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इवेल्युएशन। ये टीचिंग एप्टीट्यूड से है, और इवेल्युएशन जो मैं आपको बता देता हूँ, मूल्यांकन वाला जो चैप्टर है आपका, ठीक है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वहाँ से हर बार 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसको आप अच्छे से करके जाना फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो आपको ये पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इवेल्युएशन असेस द लर्निंग प्रोग्रेस टू प्रोवाइड कंटिन्यूस फीडबैक टू बोथ टीचर एंड स्टूडेंट ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन। ये कहते हैं जब इंस्ट्रक्शन दी जाती है, जब कंटिन्यूस लगातार फीडबैक मिलता जाए, ऐसा कौन सा इवेल्यूशन है, ऐसा कौन सा मूल्यांकन है, ये आपसे पूछा गया है। तो याद रखना, जो लगातार फीडबैक की बात करता है वो एक ही इवेल्यूशन करता है, दैट इज़ फॉर्मेटिव इवेल्यूशन। क्या करता है? फॉर्मेटिव इवेल्यूशन। इसको क्या कंटिन्यूस इवेल्यूशन भी बोलते हैं, कंटिन्यूस मूल्यांकन भी बोलते हैं। और इसमें
मैंने पिछली वीडियो में डायग्नोस्टिक की भी बात करी थी और सुमेटिव की भी बात करी थी, ये चीज़ें आपको क्लियर हो ही गई होगी फ्रेंड्स। तो इसका आंसर कौन सा जाएगा? और प्लेसमेंट तो आपको पता है, प्लेसमेंट की बात करते हैं, कंटिन्यूस की बात नहीं करता। तो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन क्या आएगा? इसका राइट आंसर आएगा। इनकी भी बात मैंने की है फ्रेंड्स, इनको भी देख लेना, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी PDF चाहिए आपको, कुछ क्वेश्चंस MCQs की, ये जो क्वेश्चन मैं बात कर रहा हूँ इनकी भी, प्लस कुछ और क्वेश्चन जो पहले वीडियो में करवाए हैं उसकी PDF मैंने अपना जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें डाल दिया है। अगर आपको किसी को डाउनलोड करनी है तो आप वहां से जाके डाउनलोड कर लें, ठीक है। और उसमें जो राइट आंसर है उनको मैंने रेड कर दिया है फ्रेंड्स, तो आप देख लेना, ठीक है। कई बार क्या होता है, आप वीडियो बार बार ना देख पाओ तो वो भी रिवाइज कर लो, है ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसर्च, यानी कि रिसर्च एप्टीट्यूड से ये क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्या क्वेश्चन है? अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट प्रोवाइड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च? कौन कौन सा है जो रिसर्च की कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो क्या है? रिसर्च का मतलब है प्रोवाइडिंग वंस असर्शन एंड बिलीफ। ऐसा है क्या? आप रिसर्च को ऐसा मानते हो क्या कि आप किसी के विश्वास को और उसको सिद्ध करने की बात करते हो? नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये तो बहुत संकीर्ण सी बात हो गई, ठीक है। इसको नहीं मानना, ठीक है। रिसर्च इज ए क्रिटिकल एंड पैशनेट सर्च फॉर नॉलेज, ये तो बात है। रिसर्च किसी नॉलेज या किसी ज्ञान को जानने के लिए एक तरह से क्रिटिकल सर्च तो है, ये बात ठीक है। रिसर्च इज फाइंड टू समथिंग अनअचीव्ड, सही बात है। जो आपके पास अनअचीव है उसको अचीव करने के लिए क्या हो रही है? रिसर्च हो रही है, तो ये भी ठीक है, यानी कि 2 भी ठीक है, 3 भी ठीक है। फाइंड सॉल्यूशन टू एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम, रिसर्च होती ही ये है कि आपके पास पहले से प्रॉब्लम है, उसी को तो सॉल्यूशन करना है, तो ये भी ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स। और ये क्या है? फिलिंग गैप्स इन नॉलेज एंड चेंजिंग द वे थिंग वर्क, ठीक बात है। आपके पास नॉलेज में कहीं गैप है, वो भरने के लिए तो रिसर्च करते हैं ना, कोई गैप आया हुआ है नॉलेज में तो वो भरना है, तो इसीलिए तो रिसर्च करते हैं, तो ये भी ठीक है। मिस रिप्रेजेंटिंग इन्फॉर्मेशन एंड मिसलीडिंग पार्टिसिपेंट, नहीं, मिसलीड थोड़ी करता है ये तो नहीं है, ठीक है। तो क्या हो गया? 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया और 5, ये सही करेक्टरिस्टिक्स है। तो 2, 3, 4, 5, ये दिस इज द राइट आंसर। बात समझ गए ना फ्रेंड्स, ठीक है। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। ये क्वेश्चन आपका जो ICT है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ICT से लिया हुआ क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ठीक है। और ICT की फुल फॉर्म से भी 2 बार क्वेश्चन आ चुका है। एक बार इसने आई का इंडियन बना दिया था, याद रखना, UGC नेट ने। ये है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो आपको देखो हर बेसिक बात को पकड़ना पड़ेगा फ्रेंड्स, यूँ नहीं है कि बहुत बड़ी बड़ी बातों की तरफ ही आप ध्यान दे दें, और इन छोटी बातें नहीं होती है, ये बेसिक बातें होती है, यही आपके पिलर्स है, सिलेक्शन में बहुत काम आते हैं फ्रेंड्स। आपका कॉन्फिडेंस भी डेवलप रहता है, अगर बहुत प्यार से, बहुत ही रिलैक्स होकर, चित्त को शांत करके अगर बातें करी होती है ना, तो उसका कोई मतलब वो नहीं है, आप भूल नहीं सकते उन चीज़ों को। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बिलोंग्स टू रैम, यानी कि रैम के बारे में कौन सी चीज़ें हैं वो बिलोंग करती है, संबंधित है। आपने मेमोरी के बारे में पढ़ा होगा, रैम और रोम पढ़ते हो ना, रैम और रोम। रैम और रोम से हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेंड्स। रैम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम होता है रीड ओनली मेमोरी। आपको मैंने एक बार ICT की वीडियो देखना, वहाँ भी मैंने इस रैम और रोम के बारे में बताया है फ्रेंड्स, वहाँ भी अच्छे से देख लेना आप। रैम और रोम, आपको कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी मेमोरी वोलेटाइल मेमोरी है, और कौन सी वोलेटाइल का मतलब कौन सी उड़ जाती है अगर उसकी इलेक्ट्रिसिटी ना दी जाए, ठीक है ना, यानी कि वोलेटाइल है वो, ठीक है। तो याद रखना, आपको क्या लगता है कि, यानी कि ये कह सकते हो कि नॉन परमानेंट नहीं है, वो कौन सी होगी? तो आपको मैं यहाँ एक ट्रिक, मैं उसमें भी बात कर रहा था कि आप एक बात बताओ, जो आपके रोम में बस गया, वो कभी निकलेगा क्या बाहर? आपके रोम में बस गया, तो रोम होती है वो परमानेंट होती है, क्योंकि आपके रोम में बस गया। ये याद रखना, रोम क्या होती है? परमानेंट होती है, या फिर क्या बोले इसको, नॉन वोलेटाइल होती है, रोम वाली। ये क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स। रोम क्या है? नॉन वोलेटाइल होती है और परमानेंट होती है, उड़ती नहीं है। अगर इलेक्ट्रिसिटी इसको हटा ली जाए तो भी ये परमानेंट है, क्योंकि जो चीज़ रोम में बस गई, रोम में बसने वाला तो परमानेंट हो ही जाता है। और रैम होती है ना, ये क्या होती है? वोलेटाइल होती है। ये याद रखना, ये क्या होती है? वोलेटाइल होती है, यानी कि इसको इलेक्ट्रिसिटी देते रहना पड़ता है। अगर कहीं पे आपका सिस्टम बंद हो जाता है तो ये मेमोरी उड़ जाती है, वोलेटाइल है। ये बेसिक बातें इस क्वेश्चन की थी। अब अपन इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ठीक है ना फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि रैम के बारे में बताना कौन कौन सी बात ठीक है।
तो ये है प्रोग्राम एंड प्रोसेस टू यूज़ व्हेन द कंप्यूटर इज़ रनिंग। जब आप कोई कंप्यूटर रनिंग में होता है ना, तभी ये चीज़ें यूज़ होती है आपकी, ये बात याद रखना, ठीक है। प्रोग्राम एंड प्रोसेस टू यूज़ व्हेन द कंप्यूटर इज़ रनिंग, जब आप कंप्यूटर रन कर रहा होता है तो ये चीज़ होती है। और सेकेंड क्या है, मेमोरी दैट कम्स विद योर कंप्यूटर दैट इज़ प्री रिटन टू होल्ड द इंस्ट्रक्शन। आप एक बात बताओ, प्री रिटन वाली बात कहाँ आ गई? प्री रिटन तो किस में होता है? परमानेंट में होएगा, है ना। और परमानेंट क्या होती है? रोम होती है, ना कि रैम, क्योंकि हमने अभी बात करी थी। तो ये रोम आता है, रैम नहीं, तो ये बात गलत है। रैम के लिए ये बात ठीक नहीं है, तो ये सेकंड ऑप्शन नहीं आएगा। प्री रिटन में जो भी आप आता है वो रोम में होता है और परमानेंट होता है, वो इंस्ट्रक्शन होती है। तो ये रैम के लिए गलत है। रिक्वायर ए फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू रिटेन डाटा, मैंने बात करी थी ना कि रैम होता है वो वोलेटाइल होती है, और उस डाटा को रिटेन करने के लिए, वो सही रखने के लिए, वो उसकी किसकी ज़रूरत होगी? इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होगी, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होगी, क्योंकि वो वोलेटाइल है। तो ये बात ठीक है। और डाटा इज नॉट परमानेंटली रिटर्न, ये भी बात ठीक है, डाटा परमानेंटली रिटर्न नहीं होता है। तो इसका मतलब इसका ऑप्शन 1 भी ठीक है, ऑप्शन 3 भी ठीक है, और ऑप्शन 4 भी ठीक है, क्योंकि ऑप्शन 2 गलत किस लिए? वो रोम के लिए है, ठीक है। तो 1, 3 और 4 इज द राइट आंसर। तो 1, 3 और 4 ये हो गया। आई थिंक आपको फ्रेंड्स ये सारे क्वेश्चंस समझ में आ गए होंगे। कोई भी अगर डाउट है फ्रेंड्स तो व्हाट्सअप करना। अपने आप को फ्रेंड्स आप रिलैक्स रखें, चित्त को शांत रखें, और इधर उधर अपनी एनर्जी को वेस्ट ना करें। जो आपने पढ़ा है अच्छे से उसको रिवाइज करने की कोशिश करें, ऑथेंटिक चीज़ें आप पढ़ें, अच्छे से सही से पढ़ें, रिलैक्स रख के कॉन्फिडेंट होकर काम करोगे तो आपका पॉजिटिव रिजल्ट ही होगा। इधर उधर भागने से चीज़ें डिस्टर्ब ही होती है फ्रेंड्स, अच्छी नहीं होती है। आप बहुत समझदार हैं, आप लेक्चरर बनने वाले हैं, तो रिलैक्स रह के काम करोगे ना तो बहुत अच्छे से चीज़ें सही से होगी, ठीक है। और आपको मैं इन्फॉर्मेशन फिर दे देता हूँ फ्रेंड्स कि अपना यूजीसी नेट का पेपर 1 है, उसके रजिस्ट्रेशन ओपन है, और पेपर 2 किसी का इन्वायरमेंटल साइंस है तो उसके भी रजिस्ट्रेशन ओपन है। और इस क्वेश्चन की और अदर कुछ क्वेश्चन की PDF मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, नीचे लिंक दे दिया है, उस लिंक को आप उस लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो आप खुश रहें, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।